बालाम और उसका बोलने वाला गधा। गिनती 22 से 1 से 20 तक प्रेरित। इस्राएलियों की यात्रा लंबी और संघर्षों से भरी रही थी। मिस्र से निकलने के बाद उन्होंने मरुभूमि में 40 वर्षों तक घूमते हुए कई जातियों को हराया। जब वे यर्दन नदी के पार मोआब के मैदान में पहुंचे तो वे अत्यंत विशाल और शक्तिशाली समुदाय बन चुके थे। मोआब के लोग डर से कांप उठे। उनका राजा बालाक, जो कि सपोर का पुत्र था, बहुत घबरा गया। उसने देखा कि इजरायली जिन जिन क्षेत्रों से गुजरते हैं उन्हें जीतते चले जाते हैं। वह जानता था कि सामान्य युद्ध से इन्हें हराना मुश्किल होगा। बालक ने सोचा, यदि तलवार और भाले से ये नहीं रुक सकते तो शायद श्राप से रुक जाए। उसकी दृष्टि एक प्रसिद्ध भविष्यद्वक्ता बालाम पर पड़ी, जो पैथोर नगर में रहता था। बालाम के विषय में प्रसिद्ध था, जिसे वह आशीर्वाद देता था वह आशीष पाता है, और जिसे वह श्राप देता है वह नष्ट हो जाता है। बालाक ने अपने प्रधानों को उपहारों सहित बालाम के पास भेजा। मोआब और मिद्यान के बड़े बड़े नेता ऊंटों पर चढ़कर बालाम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, देखो, एक प्रजा मिस्र से निकलकर आई है। वे धरती को ढंकते जा रहे हैं। वे मेरे पास आकर ठहरे हैं। आओ, उन्हें श्राप दो ताकि मैं उन्हें हरा सकूं। शायद तब मैं युद्ध में उन्हें पराजित कर सकूंगा। बालाम ने उन्हें रात भर रुकने को कहा, यह कहते हुए कि वह यहोवा से उत्तर प्राप्त करेगा। बालाम ने सब कुछ बताया। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, उनके साथ मत जाना। उस प्रजा को श्राप मत देना, क्योंकि वे आशीष पाए हुए हैं। सुबह होते ही बालाम ने दूतों से कहा, तुम अपने देश लौट जाओ, क्योंकि यहोवा ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की अनुमति नहीं दी। वे निराश होकर बालक के पास लौट गए। बालक ने फिर और प्रतिष्ठित राजपुरुषों को और अधिक उपहारों के साथ भेजा। उन्होंने जाकर बालाम से कहा, बालक ने विनती की है, कृपया मना मत करना, तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। जो भी कहोगे वही किया जाएगा। बस इस प्रजा को श्राप दे दो। बालाम ने उत्तर दिया, यदि बालक मुझे अपना महल सोने चांदी से भरकर दे, तब भी मैं यहोवा के वचन से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। परंतु वह जानता था कि यह लोग केवल मान सम्मान और धन से उसे प्रभावित करना चाहते हैं। फिर भी उसने कहा, तुम रात यहीं रहो, मैं फिर परमेश्वर से पूछूंगा। उस रात परमेश्वर बालाम के पास फिर आया और कहा, यदि ये लोग तुम्हें बुलाने आए हैं तो उनके साथ जाओ, परंतु वही कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। परमेश्वर की अनुमति पाकर बालाम सुबह जल्दी उठा। उसने अपने गड्ढे पर काठी कसी और मोआब के राजदूतों के साथ निकल पड़ा। उसकी आंखों में भविष्य की चमक और मन में सम्मान की लालसा थी। बालाम को यह एहसास नहीं था कि वह केवल एक साधारण यात्रा नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसी राह पर चल रहा था जहां उसकी आस्था, आज्ञाकारिता और निष्ठा की परीक्षा होने वाली थी। यद्यपि परमेश्वर ने बालाम को जाने की अनुमति दी थी, फिर भी उसकी यात्रा से परमेश्वर अप्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बालाम के हृदय की लालसा को देख लिया था। वह केवल आज्ञा पालन के लिए नहीं, बल्कि पुरस्कार और मान सम्मान के लिए यात्रा कर रहा था। उसका मन भ्रमित था। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, जो मैं कहूं वही कहना। पर बालाम शायद सोच रहा था कि कोई समझौता संभव होगा, एक ऐसा मार्ग जिससे वह धन भी प्राप्त कर ले और परमेश्वर के विरुद्ध भी न जाए। यह द्विविध मनोवृत्ति परमेश्वर को अप्रिय लगी। यात्रा करते समय बालाम अपने गधे पर सवार था और उसके 2 सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। तभी एक रहस्यमय बात हुई। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत रास्ते में खड़ा हो गया, तलवार खींचे हुए। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बालाम को यह स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिया। केवल उसका गधा उस स्वर्गिक उपस्थिति को देख सका। गधा रुक गया, एक खेत की ओर मुड़ गया ताकि स्वर्गदूत से बच सके। बालाम को यह अस्वाभाविक व्यवहार बहुत खटक गया। उसने गुस्से में आकर गधे को कोड़ा मारा। फिर गधा दूसरी दिशा में चला। रास्ता अब एक संकरी गली में बदल चुका था, जहां दोनों ओर दीवारें थीं। फिर वही स्वर्गदूत कुछ आगे जाकर खड़ा हो गया, अब और भी अधिक निकट। गधे ने जब देखा कि आगे कोई रास्ता नहीं है और स्वर्गदूत तलवार लिए खड़ा है, तो वह दीवार की ओर सट गया, जिससे बालाम का पैर चट्टान से टकरा गया। अब बालाम और क्रोधित हो गया। उसने फिर गधे को डंडे से मारा। गधा कुछ न बोल सका, बस दर्द से कराह उठा। अब गधा तीसरी बार चला और इस बार वह ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां न दाएं मोड़ था न बाएं। वह आगे बढ़ ही नहीं सकता था।
क्योंकि स्वर्गदूत एकदम सामने खड़ा था। तलवार उसकी ओर तनी हुई। डर के मारे गधा वहीं बैठ गया। बालाम अब आग बबूला हो गया। उसका क्रोध जैसे चरम पर था। उसने फिर डंडा उठाया और गधे को जोर से मारा। उसका क्रोध अब उसके विवेक को भी निगल रहा था। बालाम का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका गधा बार बार क्यों रुक रहा है, मुड़ रहा है या बैठ जा रहा है। उसका ध्यान केवल एक ही बात पर था। उसे समय पर बालाक के पास पहुंचना है और अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध करनी है। लेकिन गधा, एक साधारण जानवर, परमेश्वर की उपस्थिति को देख पा रहा था। वह उस तलवार उठाए हुए स्वर्गदूत से भयभीत था और वह जानता था कि यदि वह आगे बढ़ा तो न केवल उसकी बल्कि बालाम की भी जान खतरे में है। और फिर हुआ वो जो बाइबल की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। परमेश्वर ने उस गधे का मुंह खोल दिया। गधे ने बालाम से कहा, मैंने तुझसे क्या किया है कि तू मुझे 3 बार मार चुका है? बालाम क्रोध में इतना अंधा हो चुका था कि उसे इस असाधारण घटना पर आश्चर्य तक नहीं हुआ। उसने बिना सोचे उत्तर दिया, क्योंकि तू मुझसे हंसी कर रहा है। यदि मेरी तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार देता। गधे ने फिर कहा, क्या मैं वही तेरा गधा नहीं हूं जिस पर तू बचपन से अब तक सवारी करता रहा है? क्या मैंने कभी पहले तुझसे ऐसा व्यवहार किया है? बालाम थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। उसके भीतर कुछ झनझनाने लगा। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। और तभी परमेश्वर ने बालाम की आंखें खोल दी। वह अब देख सकता था, और जो उसने देखा वह उसकी आत्मा को हिला देने वाला था। एक स्वर्गदूत चमकते वस्त्रों में तलवार लिए हुए रास्ते के बीच में खड़ा था। बालाम तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसका गधा क्यों डर रहा था। स्वर्गदूत ने बालाम से कहा, तूने अपने गधे को 3 बार मारा, परंतु तू नहीं जानता कि मैं ही तेरे मार्ग में तेरी विरोध में खड़ा था। गधा मुझे देख सका और बार बार तुझसे बचाने का प्रयास करता रहा। यदि वह न रुकता तो मैं तुझे मार डालता और गधे को जीवित रखता। बालाम का चेहरा पीला पड़ गया। उसका गर्व टूट चुका था। अब वह समझ गया था कि परमेश्वर कितनी गंभीरता से उसे रोकने का प्रयास कर रहा था। बालाम ने कांपते हुए कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरे मार्ग में खड़ा था। यदि यह तेरी इच्छा नहीं है कि मैं जाऊं तो मैं अभी लौट जाता हूं। यह बालाम का पश्चाताप था, ईमानदार या केवल भय में किया गया। यह प्रश्न खुला रहता है। परंतु उस क्षण उसकी आत्मा कंपित थी। स्वर्गदूत ने कहा, तू जा, पर जो मैं तुझसे कहूं वही बोलना। अब बालाम का मार्ग फिर से खोल दिया गया था, लेकिन इस बार वह पहले से अधिक सावधान और भयभीत था। उसे अब यह एहसास हो गया था कि वह केवल एक भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचनवाहक है, और उस भूमिका के साथ एक महान उत्तरदायित्व आता है। जैसे ही बालाक को समाचार मिला कि बालाम आ रहा है, वह स्वयं उसके स्वागत के लिए मोआब के नगर तक गया। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो बालाक ने व्यंग्य से कहा, क्यों? क्या मैं तुझे बार बार नहीं बुला चुका था? तू क्यों नहीं आया? क्या तू समझता है मैं तुझे सम्मान नहीं दूंगा? बालाम ने विनम्रता से उत्तर दिया, देख, मैं अब आया हूं, परंतु क्या मैं अपने मन से कुछ भी बोल सकता हूं? केवल वही बोलूंगा जो परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा। बालाक थोड़ा निराश हुआ। वह चाहता था कि बालाम उसकी बात माने और इजरायलियों को श्राप दे। बालाक ने बालाम को किर्यात हुजोत ले जाया। वहां उन्होंने बैल और मेढ़ों की बलि दी। यह उस समय के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग था। अगली सुबह बालाक बालाम को एक ऊंचाई पर ले गया, बामोद बाल, जहां से वे इजरायली शिविर का एक भाग देख सकते थे। बालाक की योजना थी कि बालाम वहां से देखकर उन्हें श्राप दे। बालाक के कहने पर बालाम ने 7 वेदियां बनवाईं और हर वेदी पर एक बैल और एक मेढ़ा चढ़ाया गया। फिर बालाम एकांत में परमेश्वर से मिलने गया। वह जानता था कि बिना परमेश्वर के वचन के वह कुछ नहीं बोल सकता। हे यहोवा, मैं तेरे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूं। तू क्या कहना चाहता है? परमेश्वर ने बालाम से बात की और उसे एक सुस्पष्ट संदेश दिया। बालाम लौटकर उस स्थान पर आया जहां बालाक और मोआब के प्रधान खड़े थे। सबका मन आशा और उत्तेजना से भरा था। वे चाहते थे कि बालाम इजरायलियों को श्राप दे, परंतु बालाम ने जो कहा वह सबको स्तब्ध कर गया। बालाक मुझे आराम से बुलवाया। मोआब का राजा मुझे कहता है, आ, याकूब को श्राप दे, इस्राएल को शापित कर। पर मैं कैसे उसको श्राप दूं जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है? मैं उसको शापित नहीं कर सकता जिसे परमेश्वर ने नहीं किया। फिर बालाम ने इस्राएल की प्रशंसा में वचन कहे, यह एक अलग राष्ट्र है जो अन्य जातियों में नहीं गिना जाता। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु धर्मियों की मृत्यु जैसी हो और मेरा अंत उनका समान। बालाक का चेहरा लाल हो गया। वह क्रोध में चिल्लाया, तूने उन्हें श्राप देने के लिए बुलाया था, पर तू तो उन्हें आशीष दे रहा है। जशा, बालाम ने शांति से उत्तर दिया, क्या मैंने नहीं कहा था जो यहोवा मेरे मुंह में डालेगा वही कहूंगा। बालाक को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था।
बालाक ने सोचा, शायद यदि बालाम उन्हें किसी और दिशा से देखे तो शायद उसे उन्हें शाप देने की प्रेरणा मिले। इसलिए वह बालाम को एक और ऊंचाई, सोपीम की चोटी पर सादे के मैदानों की ओर ले गया। फिर से 7 वेदियां बनाई गईं और फिर से बलिदान चढ़ाया गया। बालाक अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वह एक मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से युद्ध कर रहा है। बालाम फिर एकांत में चला गया, परमेश्वर से निर्देश लेने। जब बालाम लौट कर आया तो बालाक और अन्य अधिकारी उम्मीद लगाए खड़े थे, परंतु बालाम ने जो कहा वह पहले से भी अधिक चौंकाने वाला था। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। जो उसने कहा है वही करेगा। मैं उसे श्राप नहीं दे सकता जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है। फिर उसने इजरायलियों की महानता का वर्णन किया। परमेश्वर उनके साथ है, उनमें राजा का घोष है। परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल लाया जैसे कोई जंगली बैल बल से निकलता है। बालाम ने यह भी कहा कि इजरायलियों के विरुद्ध कोई जादू या टोना नहीं चल सकता। अब बालाक और भी क्रोधित हो गया, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बालाम को प्योर की चोटी पर ले जाकर एक तीसरी बार प्रयास किया। वहां से वह पूरा इजरायली शिविर देख सकता था। इस बार भी 7 वेदियां बनाई गईं, बलिदान चढ़ाए गए और बालाम परमेश्वर की ओर देखने चला गया। परंतु इस बार एक विशेष बात हुई। बालाम ने देखा कि इजरायलियों का शिविर विधिपूर्वक व्यवस्थित है और उस पर परमेश्वर की आत्मा उतर आई। अब वह कोई जादू या विधि प्रयोग नहीं कर रहा था, वह सीधे परमेश्वर की प्रेरणा में बोल रहा था। यह वचन बालाम का है, उस व्यक्ति का जो परमेश्वर की दृष्टि से देखता है। कितना सुंदर है तेरा डेरा, हे याकूब, जैसे उपवन जो नदियों के पास हों, जैसे देवदारू वृक्ष जो जल के किनारे हों। फिर उसने घोषणा की, उनका राजा ऊंचा उठेगा, परमेश्वर उन्हें उनके शत्रुओं पर विजयी करेगा। बालाक अब थक चुका था। वह बालाम को जाने को कहता है, लेकिन बालाम एक अंतिम भविष्यवाणी करता है। यह एक मसीहाई भविष्यवाणी है। मैं देखता हूं परंतु अब नहीं, मैं उसे देखता हूं परंतु समीप नहीं। एक तारा याकूब से निकलेगा और एक राजदंड इजराइल से उठेगा। यह भविष्यवाणी एक ऐसे राजा के बारे में थी जो भविष्य में आएगा, जिसे हम आज यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। बालाम ने यह भी भविष्यवाणी की कि इजराइल अपने सभी शत्रुओं पर जय प्राप्त करेगा। अब बालाक का क्रोध चरम पर था। उसने बालाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया था कि तू मेरे शत्रुओं को शाप दे, पर तूने उन्हें बारंबार आशीष दी है। अब जा अपने घर वापस। बालाम ने शांत स्वर में कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं केवल वही बोलूंगा जो यहोवा कहे।